तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम आपकी जो प्रश्न वाली 2.2 है उसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2.1 पढ़ा दिया था। आइए जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक है। ये आपके सामने जो दिए हुए हैं ये है द्विघात बहुपद, और इन द्विघात बहुपदों का आपको क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यक ज्ञात करने से पहले आपको गुणनखंड ज्ञात होना चाहिए, यानी गुणनखंड करना ज्ञात होना चाहिए, यानी गुणनखंड यानी कि इनको टुकड़े करना याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा 5 से 7 मिनट अपन बेसिक देखेंगे बेटा। यदि मैं ये बेसिक आपने कवर कर लिया पूरी एक्सरसाइज आप कर पाओगे, लेकिन बड़े ही धैर्य से और अच्छे से शांति से आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कौन है एक्स स्क्वायर का गुणांक? कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कौन है? यदि एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसके आगे वाला क्या कहलाएगा? आपका गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणांक। ये जो है ये आपकी अचर राशि है। 10 क्या है यहां पर? अचर यानी गिनती। बीच वाला क्या है आपका? 7x, तो ये 7 क्या है? ये आपका गुणांक है। तो कोई पूछे आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, एक्स का गुणांक बताओ तो 7 है। ठीक है, कोई पूछे कि अचर राशि बताओ, तो अचर राशि कौन सी है? आपकी 10 है। ठीक है, यदि हम और एक तरीके से देखें इसको, ये चीजें क्लियर है। यदि हम आगे की बात करें, ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका प्रथम पद, ये है द्वितीय पद और ये है तृतीय पद। बीच वाला पद को अपन बीच वाला भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम अपन बोल सकते हैं मध्य पद। बस बात यहीं से अपनी शुरू है अब कि हमें मध्य पद के टुकड़े करना याद होना चाहिए, और मध्य पद के टुकड़े सीख गए तो ऑटोमेटिकली गुणनखंड याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको 7x को, बस इसमें आपको क्या देखना है? 7 देखना है, जो अपनी गिनती रहे उसको। ठीक है, और ये पीछे वाली राशि करो। तो सबसे पहले अपन ने देखा मध्य पद बताओ कोई सा भी सवाल में इसमें, तो मध्य पद कौन सा है? आपका 7 है। इतनी बातें क्लियर है? मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, आपको इतना बताया है कि यदि कोई पूछे आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ तो 1 है, एक्स का गुणांक बताओ तो 7 है, अचर राशि बताओ तो 10 है। फिर मैंने बोला कि मध्य पद कौन सा है? जो बीच सेंटर वाला रहता है ना, उसी को अपन कहते हैं मध्य पद। यानी 7x क्या है बाबू? ये अपना मध्य पद। बस इस 7x का 7 जो है उसके 2 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े होंगे। वो कोई से भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, 5 + 7 हो सकता है। ठीक है, 9 - 2 हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो कैसे होंगे उसका तरीका सीखो आप। किसके टुकड़े होंगे? 7 के। तो करिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पीछे वाली अचर राशि देखनी है, ये 10 है। बस ये पीछे वाला है ना, ये ऐसा पहाड़ा बोलो जिस पहाड़े में ये 10 आता हो। सबसे छोटे से छोटा बोलो, छोटे से छोटा। तो पढ़ो, 2 का पहाड़ा बोलो बेटा, 2 का पहाड़ा बोला। कितनी बार बोला? 5 बार बोला। कितने आ गए? 10 आ गए। गुना करने पे आया नहीं आया? 10 आया। यदि मैं कहूं, ठीक है, कि मेरे को 12 चाहिए, ठीक है, 10 की जगह पे रहता 12, बोलो, तो 2 का पहाड़ा बोलो, छोटे से छोटा बोलो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 का बोलोगे, 10 का बोलोगे, 12 का बोलोगे। सीधी बात है, छोटे से छोटा बोलो। तो अपन करेंगे 2 × 6 = 12। तो कितनी बार बोला 2 का पहाड़ा? 6 बार बोला। ठीक है, ये तो क्लियर आ गया कि 10 आ गया है अपना 2 का गुना 5 बार करने से। लेकिन जो अपना मध्य पद है, यानी कि मध्य पद 7 है, और वो 7 जो है ना, वो जो राशि अपन गुना कर रहे हैं, ये 2 और 5, ये जोड़ो आपस में। तो जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, या फिर घटा लो
या तो जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए। तो कितना हो जाएगा 9। सब समझ में आएगा बेटा, सब समझ में आएगा। ध्यान से देखना, मैंने कहा है कि 6 से 7 मिनट आपको देखना धैर्य से। अभी 1-2 मिनट बाद भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो बेसिक में ले जा रहा हूँ, एक सवाल नहीं रटा रहा हूँ, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि पूरी एक्सरसाइज आप खुद कर पाओ। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमने बच्चों क्या किया, मध्य पद के टुकड़े कर रहे हैं, और मध्य पद के टुकड़े जो होंगे वो ये 7 है, ये 2 टुकड़ों में टूटेगा। किस वजह से टूटेगा, इस 10 की वजह से टूटेगा। करो तो 2 पंजे अपन ने 10 किया, तो वो 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 भी आ जाएगा। तो बस हम लिख देंगे 2 + 5। ध्यान से देखो, आ गया 7 नहीं आया। मैंने पहले बताया था इस 7 के कितने टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी। करो बच्चों, x स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा। मैंने कहा 7 हटा दो और क्या लिख दो, 2 + 5, और ये x है। क्या किया है अपन ने, ध्यान से समझ में आ रहा है? ठीक है, एक नए मार्कर से अपन लिख लेते हैं इसको, ताकि हमारे बच्चों को समझ में भी जाएगा और फोकस भी रहेगा उसके ऊपर, है ना। ये देखिए, यहां पर अपन बात करें तो ये आपका 2 + 5 है। बस यही बदला अपन ने, इसकी जगह पर बदला है। ठीक है, तो ये बदल दिया अपन ने 7 की, केवल ये 7 को हटाया और 2 + 5 लिखा। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये x स्क्वायर वैसे का वैसा है, प्लस का जब अंदर गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि यहां पर माइनस का होता तो ये 2 को भी माइनस कर देता और 5 को भी माइनस कर देता। इसी तरह x का भी अंदर गुना होगा, दोनों को एक साथ कर दो तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन x क्या कर देगा, 2x बना देगा और 5 को 5x बना देगा। तो प्लस 2x + 5x + 10। ये ही क्या है, ये जो 3 लाइन अपन ने की है, 2 लाइन की, मतलब ये 2 लाइन क्या है, वास्तव में आपका मध्य पद के टुकड़े हैं। अब मध्य पद के टुकड़ों के बाद में आएगा गुणनखंड, फिर गुणनखंड के जरिए आएगा शून्यक। इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? बढ़िया, आपको समझ में आएगी नहीं आई भैया? इसी तरह यदि बेटा अपन इसी सवाल को इतने टुकड़ों तक लेके चले, जैसे मान के चलिए ये सवाल है, ठीक है, इस सवाल को लेके चले साथ में अपन, तो क्या है आपका सवाल, 3x स्क्वायर है, -x है और -4 है। इस सवाल में सबसे आगे x के स्क्वायर के गुणांक में कोई भी नहीं था, लेकिन यहां पर 3 है, इसलिए सबसे पहले तो 3 का गुना होगा बेटा पीछे। तो 3 चुको कितना हो गया है, 12। अब गुना करने पर अपने को 12 लाना है, ना कि 4। लिखेंगे 4, लेकिन काम पूरा होगा 12 पे। यहां पर लिखा था 10 और काम भी पूरा 10 पे इसलिए किया क्योंकि यहां पे आगे कुछ भी नहीं था। तो यहां पर ऐसा पहाड़ा बोलो जिसके पहाड़े में आपका 12 आए। किसका है बेटा, 12 आए। पढ़ो पहाड़ा। 2 का पहाड़ा बोला आपने, कितनी बार बोला, 6 बार बोला, 2 छंगे 12। लेकिन बात यह भी होनी चाहिए कि जो बीच वाला अपना है, बीच वाला कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ये जो 1 है, ये 1 इन दोनों को जोड़ने पर आ जाए या घटाने पर आ जाए। तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो 4 आएगा। तो यहां पर अपना 2 का पहाड़ा कैंसिल। ऐसा नहीं कि 2 के पहाड़े में आएगा सब कुछ। फिर अब किसका पहाड़ा बोलो बेटा, 3 का। तो 3 चुकू 12। 12 तो आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 1 कैसे आएगा बोलो जल्दी से, 4 में से 3 घटाएंगे जब, तो बताओ ये 1 हट जाएगा यहाँ का 1, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, 4 - 3। करो जल्दी से इसको सोल्व। 3x स्क्वायर माइनस वैसे का वैसा, ब्रैकेट के अंदर कौन है, 4 - 3 और ये x और -4। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया है, ठीक है। डिब्बे के अंदर जो पेक है उसको ही हटाया है अपन ने केवल, है। अब जैसे ही अपन इसका अंदर गुना करेंगे, इसका अपन जैसे अंदर गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखो ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस, इसको अंदर जाएगा, इधर से x भी जाएगा जिस तरह से ये किया था, तो ये माइनस का 4x हो गया है, और ये माइनस की जगह पर क्या जाएगा, प्लस का 3x आ गया। क्योंकि माइनस का नियम है, वो माइनस वाले को प्लस कर देगा और प्लस वाले को
माइनस का। समझ में आएगी बेटा, बहुत ही सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी आपको, पर ध्यान से देखना पड़ेगा बस बेटा, है ना। चलो अब निकालना है दूसरी बार में कॉमन। क्या है? कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालते हैं? यदि मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर लिखा है और प्लस 2x लिखा है, इसमें से कॉमन निकालो। तो यहां पर हम बात करें तो ये x है ना, ये 2 बार है, लो प्लस 2 और x है, यहां से x गया, यहां से x गया, बाहर क्या निकला? x, अंदर बोलो x प्लस 2, तो ये कॉमन निकल गया यहां से। यदि मैं कहूं कि 5x प्लस 10 है, 5x प्लस 10 है, तो यदि इस 10 को तोड़ेंगे तो मन में तोड़ना बेटा, है ना, ये भी तो मैं हाल फिलहाल यहाँ अपने बता रहा हूँ, पर यहाँ पर मन में तोड़ना है। तो 5 वैसे का वैसे ही रहेगा, x प्लस 2 गुणित 5, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से 5, यहाँ से 5, तो 5 बाहर, अंदर क्या बचा? x प्लस 2 बचा। ठीक है, और कॉमन यदि अपन आगे देखना चाहें तो यदि मैं कहूँ कि 3x स्क्वायर है माइनस 4x है, अब बताओ, यदि इस 3 का तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये x स्क्वायर रहेगा, सॉरी x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? x गुणित x, माइनस 4 को कैसा लिख सकते हैं? 2 गुणित 2, और ये x। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर केवल x ही आ सकता है, देखो ध्यान से। तो x कॉमन आया है, अंदर क्या बचा? 3x बचा, देखो ध्यान से भैयू, और 2 दूने बाबू 4। ठीक है, इसी तरह एक टुकड़ा और देख लो 3x माइनस 4 का, यदि हम इसको करेंगे तो ये 2 गुणित 2 हो जाएगा, देखो, और 2 गुणित 2 करोगे तो इसमें से कॉमन नहीं निकल पाएगा। निकले कॉमन? कुछ भी चीज नहीं निकली, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, 2 गुणित 2 है। ठीक है, तो कुछ नहीं निकले, वहां एक निकालना कॉमन, और पहला जोड़ा प्लस का लिख देना, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपका जाएगा 3x माइनस 4, वैसे का वैसा। ठीक है, जहां कुछ नहीं निकले वहां एक निकालना है कॉमन में। तो ये सारी चीजें कॉमन निकालने के तरीके थे। अब यहां पर अपने सवाल में आ जाओ और इसमें से कॉमन निकालो। चलो निकालिए कॉमन। तो कॉमन क्या निकला इन दोनों में से? x निकला है, अभी सिखाया मैंने, और x प्लस 2 अंदर रह गया। इसी तरह इस जोड़े में से क्या निकला है कॉमन? देखो ध्यान से, हाँ बोलो, 5 निकलेगा बाबू। क्या निकलेगा? 5। तो ये 5 है। अब यदि जोड़े का यहाँ पहला प्लस करे नहीं तो प्लस करके 5 लिख देना। ठीक है, और यहां से कॉमन क्या निकला था? x निकला था। ठीक है भैया, अब देखिए अंदर क्या बचा, जल्दी से बताइए। यहां से x बचा है, प्लस 5 बाहर निकल गया 10 में से भी, तो 5 नहीं बचा है, भाग दे दो, भाग, 5 दूने 10, तो कितना बचा है? 2 बचा है। अब दोनों डिब्बों को गौर से देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको फिर से अपन एक बार लिख देंगे। ये बाहर वाली झुग्गी झोपड़ी अच्छे नहीं लग रहे तो इनको भी ब्रैकेट में बिठाओ। कहां से आया? ये 2 बार था, देखो, इसको अपन ने एक बार लिख दिया, एक से ले लिया प्लस 5 और उसको भी डब्बे में बैठा दिया। बेटा यही क्या है वास्तव में? ये गुणनखंड है। क्या है ये? गुणनखंड। अब जब शून्य करेंगे तो शून्य के लिए कुछ नहीं करना है, इसके बराबर के उधर 0 लगा दो, इसके बराबर के उधर 0 लगा दो। तो यहां पर लिख देंगे शून्य पूरी एक्सरसाइज की जवाबदारी है, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, करो जल्दी से। x प्लस 2 इज इक्वल 0, और यहां से भी x प्लस 5 इज इक्वल 0 करो। तो x बराबरी पे कितना गया? माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसी तरह अपना यहां पर क्या है? ये x बराबरी पे माइनस का 5 आ गया है। आया? बस यही क्या है, आपका शून्य ज्ञात करना है। इसी तरह अपना ये सवाल शेष रह गया, जिस सवाल को भी कर लेते हैं। इसमें से क्या किया? टुकड़े कर लिए अपन ने। इसके क्या करें बाबू? जल्दी से बोलो, हाँ जल्दी से बोलो। तो इसको क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। कॉमन बताओ, दोनों में से क्या कॉमन आया है? दोनों में से कॉमन आया है आपका x, अंदर क्या बचा? 3 और x और माइनस
4 देखो, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपना को कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 से यहाँ है नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं आए तो वहां पर 1 निकल जाएगा। तो 3x माइनस 4, ये दोनों डिब्बे अपने एक जैसे आएंगे, नहीं आए तो मतलब सवाल गलत है। तो 3x माइनस 4 और ये बाहर वाला लिख दो अंदर x प्लस 1। अभी क्या लाइन बताइए अपन ने? शून्य के लिए। तो शून्य के लिए क्या आएगा? बोलो, शून्य के लिए क्या होगा? दोनों के उधर बराबर के उधर 0 लग जाएगा बस। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल 0 और x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहां पर देखो 3x इक्वल कितना जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया है, और x का मान निकालो तो x का मान आ जाएगा 4/3, ठीक है। इसी तरह कोमा करके कर दो, x प्लस 1 है तो ये x बराबरी पे माइनस का 1, ठीक है भैया। इस तरह से ये शून्य के बेटा, है ना। क्या निकालना सिखाया मैंने आपको? शून्य, ठीक है। तो अब चलिए एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। जिस बच्चे ने यहाँ तक देख लिया और ठहरा है, गारंटी मेरी है कि एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई है। समझ लिए, बस एक बार अपन सवाल को टेक्निक सीखेंगे, पूरे सवाल कराऊंगा, एक एक सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से शांति से धैर्य है। 2.2 उसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो मैंने अभी सिखा भी दिया आपको, क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैंने यहां पर, ठीक है, लिख लेता हूं, x² माइनस 2x माइनस 8। क्या है सवाल आपका? x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और बढ़िया से आराम से अपन सावधानी से देखते हैं। जो चीजें मैंने आपको सिखाई दी है, क्या सिखाई है? इसके गुणनखंड करना, ठीक है। सबसे पहले आगे वाली संख्या का पीछे गुना होता है, तो जो कि नहीं है, यहां पर नहीं है, नहीं एक है, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 8 है, ये 8 अपना बेटा गुना करने पे आना चाहिए, और ये जो 2 है, ये 2 मध्यपद है, और इस मध्यपद के टुकड़े कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2 को हटा के ऐसी संख्या लिखनी है कि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो पढ़ो किसका पहाड़ा? छोटे से छोटा 2 का पहाड़ा। 2 की टेबल जब पढ़ोगे कितनी बार पढ़ी? 2 चुकू 8, ठीक है। गुना करने पे 8 आया और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए? केवल और केवल 2, ठीक है। तो 2 कैसे आएगा? 4 में से 2 घटा दोगे। बस ये जो डिब्बा बनाया है ना मैंने ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को इस 2 की जगह पर लिख दो, बस कुछ नहीं करना है ना। चलिए तो करिए, x² माइनस, और इस 2 की जगह पर क्या लिखना है? देखो ध्यान से, 4 माइनस 2, ठीक है भैया। और बाकी सारी संख्या वैसे की वैसी देख लो भले ध्यान से आप, तो है ना। तो ये आपका x और ये आपका 8, ठीक है भैया। अब अंदर गुना करना याद होना चाहिए, तो x² वैसे का वैसा, माइनस का अंदर गुना होगा तो ये 4 तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस का हो जाएगा। नियम पता सबको? जी हाँ। क्या नियम है कि भैया जैसे ही माइनस अंदर जाता है तो जोड़ का रहता तो घटाव का हो जाता, घटाव करे तो जोड़ का हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कर देगा, पर साथ में ये x जो है इधर जाएगा, तो ये भी 4x और ये 2x करो, तो माइनस का 4x हो गया बाबू, और प्लस का 2x हो गया, और माइनस का 8। अब क्या लाइन आएगी? कॉमन वाली लाइन आएगी। कॉमन निकालो, दोनों में से क्या कॉमन आएगा? यहां देखो x² माइनस 4x है, तो x को अपन यदि तोड़ेंगे तो x गुणित x हो जाएगा, माइनस 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2, और ये x हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां से कौन सी चीज कॉमन आ रही? केवल दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आना है तो कर दो x, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये x कॉमन आया। अंदर क्या बचा है? अंदर वाली चीज बताओ ध्यान से, है ना। तो अंदर क्या बचा अपना? यहां से तो ये देखो, ये x बचा है, यहीं से देख लो, ये x बचा कॉमन,
और यहाँ से 4 बचा माइनस करके देखो, तो ये x माइनस 4। ठीक है, उसी तरह ये 2x माइनस 8 है, इसमें से कॉमन बताओ, तो 2x तो ऐसा का वैसा, 8 को अपन तोड़ेंगे बेटा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, ये कभी कहीं की बड़ी संख्या आ जाए नहीं तो ऐसा निशानी लगा लेना है, 2 चौको 8 2। ठीक है भैया, 2 से देंगे 2 एक अन्ना 2, ऐसा कर सकते हैं। तो कॉमन क्या निकला जल्दी से बताओ, 2 निकला। ठीक है, क्या निकला, 2 निकला। तो भैया यदि यहाँ जोड़े का जब निकालो ना, यहाँ प्लस है अपना, ये देखो गौर से, तो यदि ये प्लस है और जब कॉमन निकालो तो इसके आगे प्लस रहे तो प्लस लगा देना, माइनस रहे तो माइनस लगा देना। तो क्या निकला कॉमन, प्लस का 2। अंदर कौन सी चीजें बची, देखो ध्यान से देखो, हाँ क्या बची, तो ये बचा अपना यहाँ से x बचा और माइनस ये 8 में से कितना बचा, 2 गया, तो 2 चुकू 8। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या है अपना शून्यक। ठीक है, अब आगे क्या जाएगा, शून्य का जाएगा, है ना। शून्यक के लिए क्या करते हैं, बराबर के उधर 0 अपन लगा देते हैं। ठीक है, चलो तो इससे पहले क्या करेंगे अपन, x माइनस 4 और ये क्या जाएगा अपना x प्लस 2। ये तो याद है सब बच्चों, क्योंकि 2 डिब्बे में लिखे थे, दोनों को एक बार लिख दिया, और ये दोनों मिलके एक डिब्बा बन गया। चलो अब लिखेंगे अपन शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या आएगा, बराबर के उधर 0। अब करो ध्यान से, देखो x का मान चाहिए, मतलब शून्य का मतलब क्या, x का मान चाहिए यहाँ पर, तो ये 4 उधर गया तो किसका जाएगा, प्लस का, तो x बराबर पे कितना आया, 4 आया। यहाँ पे कितना आया जल्दी बताओ, x बराबर पे कितना आया, माइनस का 2 आया। बस यही क्या है अपने शून्य है, क्या है शून्य है। तो ये x और बराबरी पे कितना गया अपना 4। ठीक है, कोमा, और ये x बराबरी पे कितना गया आपका माइनस का 2 आ गया। ध्यान से देख लो, यही चीज आई नहीं आई। ठीक है, माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस का था तो माइनस हो गया। इस तरीके से एग्जाम में भी करना है, मैं जैसे डिब्बा बना रहा हूँ, ताकि सामने वाले का जो फोकस है वो इस वजह, बस कलर का यूज करना है, एक ही पेन का यूज करना है, वो तो बोर्ड पे आपकी नजर अच्छी टिके और खासकर जो चीज करी अपन ने इसमें उस पर आपकी नजर ठहर जाए, इसलिए मैंने अपने इस तरीके से इसको किया है। देखो ध्यान से, समझ में आया नहीं आया इतनी चीजें। अब क्या बोल रहा है, ये शून्यक तो आ गए, शून्यक कौन से हैं, ये 4 और ये माइनस का 2। साथ में शून्यक के अलावा ये बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करो। बहुत ही सिंपल है, शून्यकों के और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करो। तो बेटा है ना, इसमें क्या होता है, ये जो पहला मान आया ना, ये पहला मान है आपका अल्फा। क्या मान है ये, अल्फा। इसको क्या कहते हैं अपन, ये बेसिक है ना, अल्फा। और ये जो दूसरा मान आया है इसको कहते हैं अपन बीटा। कोई पूछे आपसे अल्फा का मान बताओ, तो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान बताओ, तो बीटा का मान है माइनस का 2। ठीक है, 2 चीजें क्लियर है, अल्फा और बीटा। कोई पूछे कि अल्फा और बीटा कौन है, जो आपके उत्तर आए, जो अपन शून्यक बोल रहे हैं, वो शून्यक क्या है, पहला वाला है आपका अल्फा और दूसरे वाला है बीटा। बाकी जो बड़ी क्लास आएगी उसमें गामा भी आएगा, जो वाई की तरह आपके बुक में देखोगे ना, तो वाई की तरह है, पर वो एग्जाम में आता नहीं बेटा, अल्फा और बीटा तक अपना काम है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। मैंने क्या कहा आपसे कि ये जो पहला मान है वो है आपका अल्फा और दूसरा जो मान है वो क्या है आपका बीटा। अब रही बात ए बी सी की, एक और चीजों की जरूरत पड़ेगी इसमें, ए की, दूसरी पड़ेगी बी की और तीसरी पड़ेगी सी की। बोलो जल्दी से, यहां पर ए कौन है, ए हम देखेंगे जो सवाल अपना स्टार्ट हुआ था ना उसमें देखते हैं, तो ये ए के एक्स के स्क्वायर के आगे जो लिखा रहेगा ना वो ए का मान है, तो ए का मान कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये सामने वाला बी है, तो बी का मान कितना है, माइनस का 2 है, केवल गिनती लिखनी है ना। सी का मान कितना है बाबू, 8 है। समझ में आ गया, यानी कि अल्फा, बीटा और ए बी सी, इनका यदि मान आपको याद है तो आप सवाल को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हटा दूं,
जल्दी से बोलो। कोई पूछ ले कि अल्फा का मान बताओ, जल्दी बताओ। अल्फा का मान 4 है। देखो बेटा आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, शांति से, ताकि हमारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आए। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं ये ऊपर, ठीक है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि समझ में आ जाएगा ना। अल्फा, अल्फा का मान कितना है? 4 है, यहीं से देख के बता सकते अपन। बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है -2, ठीक है। और यदि हम बात करें ए की, तो ए का मान कितना बनेगा? यहाँ पर ए का मान देखो ध्यान से, ए का मान यहां से देखो 1 बनेगा। बी का मान कितना बनेगा बाबू? तो बी का मान है यहां से देखो, ये बी है, ठीक है, -2। और यहाँ पर सी कितना है? सी देखो, ये हो जाएगा आपका -8 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं। बस सूत्र, सूत्र क्या है? जांच का फॉर्मूला अपने को लगाना है। तो जांच करिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या जाएगा? b/a आ जाएगा। अल्फा का मान देख के बताओ, यहां से देख लो या वहां पे मैंने लिख दिया आपके लिए 4, और बीटा का मान कितना है? -2 है। तो ये बेटा यहां से बन दिया डायरेक्टली, इसको ये प्लस वाला है ना, ये माइनस के साथ आएगा तो अपन माइनस का लिखेंगे डायरेक्टली 2। समझ में आ गया होगा बच्चों को कहीं को। यहाँ से बी का मान देखो ध्यान से, वो रहा बी का मान, यहाँ भी है वहां भी होते, दो ही एक चीज है, -2 है। तो देखो यहाँ पर एक माइनस तो सूत्र में है और एक माइनस अपने सवाल में है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ए का मान बताओ, ए का मान देख के, ए का मान 1 है। चार में से 2 गया तो कितना आया? 2 आया। और ये माइनस और माइनस के साथ भड़काया तो कितना आया? 2 आया। समझ में आ गया? दोनों चीजें बराबर आई, मतलब अपना सवाल यहां तक राइट है। एक और सूत्र है इसका, शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलते बेटा शून्यकों का योगफल, क्योंकि ये शून्यक है और इनका अपन ने क्या किया? योगफल किया। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है? फॉर्मूला इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -b/a। एक और रहता है, एवं करके लिख देना है, अल्फा इंटू बीटा बराबरी पे जाएगा c/a। करो अल्फा का मान बताओ, देख के वही मान सेम, 4 इंटू -2। देखो ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान है 8, तो सी का मान है -8 है, और बटे में ए का मान हो गया 1। तो कितना आया उत्तर? -8 बराबरी पे -8। अब आंसर बोलो बेटा, आंसर क्या? ये 2 है, -8 है, कि ये डिब्बे के अंदर जो है वो है। तो आंसर क्या है अपना? आंसर पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बोलना है? जांच। और जांच करी, जांच करी तो जांच में हमने पाया कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो अतः अभीष्ट शून्य, शून्य कौन से निकले हैं? एक से नहीं है, गिनती गिनती लिखो, 4 कोमा कितना है? -2, या फिर 4 एवं -2 है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो शांति से बताया है। अब दूसरे क्वेश्चन में और अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, तीसरे में और जल्दी, धीरे धीरे आपका सवाल हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके बाद में अब इसको मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिटा दो इसको आराम से। पूरे सवाल वैसे के वैसे होंगे, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, संकोच नहीं करना है, आप तो धैर्य से शांति से आपको सवालों को देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। सवाल ऑटोमेटिकली होगा और पूरे सवाल होंगे, इससे सवाल से मतलब नहीं, पूरे के पूरे सवाल होंगे। बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? बोल रहा है वो फॉर s² - 4s + 1
ठीक है। अब बच्चों ये ना ये एस है, एक्स की जगह पे क्या है एस है। कई बार कंफ्यूजन हो जाओ तो इसलिए आपको इसको इस एस को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जो दूसरा प्रकार का लिखते हैं उसे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आगे वाली संख्या का सबसे पीछे गुना होगा, 4 करना 4। अब गुना करने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए कि 4 चाहिए, तो 4 काम होगा, 4 पे नाम होगा 1 का, लिखेंगे 1, काम करेंगे। समझ में आ गई बात नहीं? तो पहाड़ा बोलो, बोलो पहाड़ा बोलो। 2 का पहाड़ा बोला, कितनी बार बोला, 2 दूने 4, और जोड़ोगे तब भी कितना जाएगा 4, यही 4 चाहिए था, देखो ध्यान से। ठीक है, तो अपन डिब्बे के अंदर 4 को हटा के क्या लिख देंगे, इस 4 को हटा के 2 + 2, बाकी संख्या सेम वैसे की वैसी। ठीक है, चलो बढ़ाओ आगे। 4s² माइनस आपका आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में 2 + 2। ठीक है भैया, और s + 1। ठीक है बाबू, अब बताओ आगे अंदर क्या होगा, खुद लाइन बताओ, खुद ही आपको बताना है अब आगे ना। अब आगे गुना होगा तो करो गुना। चलो, तो ये अपन गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 4s², अंदर गुना किया, इसका अंदर गुना किया तो माइनस का 2s, माइनस का 2s और प्लस का 1। कॉमन निकालो इन दोनों में से कॉमन, तो 4s² माइनस 2s। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा जल्दी बताओ, तो इसमें से 2 × 2 और यहाँ पर है s × s माइनस 2s। देखो यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से s गया, यहाँ से s गया, तो बताओ बाहर क्या निकला, 2s निकला। देखो ध्यान से, अंदर क्या बचा, देखो ध्यान से, यहाँ से तो 2s बचा है, और ये माइनस करके यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ये बचेगा। चलो करो इसको सोल्व, बोलो जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2s कॉमन, अंदर क्या बचा है 2s और -1 बचा है। इसी तरह इस जोड़े में देखो ध्यान से, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल बताए ना, उन सब में शुरुआत में प्लस था। यहाँ पे देखो शुरुआत में प्लस बनी, बाद में माइनस, लेकिन ये जोड़ा ऐसा आया जिसमें माइनस पहले है, तो बेटा माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकले, कोई निकले या नहीं निकले, फिर भी 1 और माइनस निकलेगा। ठीक है, तो माइनस बाहर निकालेंगे और कुछ भी नहीं निकला तो 1 निकालो, अंदर क्या बचा बताओ, तो ये तो माइनस का था तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था जो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं 1 को हटा दो फिर से 1 आ जाएगा, फिर हटा दो फिर 1 आ जाएगा, नहीं तो पता चलेगा 1 निकाल जाए तो 0 बचेगा ही, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि 1 करना 1। बोलो जल्दी से, माइनस का 1 कॉमन है, अंदर क्या बचा आपका 2s - 1। चलो आगे बढ़ाओ, अब दोनों डिब्बों को ध्यान से देखो, डिब्बे के अंदर अंदर आपके जो ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक जैसे हैं, बोलो। तो 2s - 1 ये हो गया दोनों का एक बार, ये बाहर लिखा जो बताओ 2s - 1, भले दोनों एक जैसे आ गए, पर यहाँ देखो ये 2s लिखा है मैंने और ये 1 लिखा है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों का मिला के लिखा है। अब आ जाएगी अपनी लाइन शून्य के लिए। बोलो शून्य के लिए क्या आएगा, जल्दी बोलते जाओ फटाफट। 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। सब जानते हैं, 1 उधर जाएगा प्लस का होगा, और फिर 2 चला जाएगा बटे में, 1/2 उत्तर आ जाएगा। सबको याद है, डायरेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा अपना s, तो एक बार कर देते हैं 2s इक्वल हो जाएगा 1, और यहां से अपन कर बढ़ाएंगे इसको, तो ये s इक्वल हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इसी तरह अपन इसको करेंगे हल, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा 2s बराबरी पे 1, और यहाँ पर अपन देखो ध्यान से s इक्वल कितना जाएगा, s इक्वल हो जाएगा आपका 1/2। समझ में आया कि नहीं आया?
अभी मैंने बताया था पहला जो मान है, पहला मान किसका होगा, अल्फा होगा, दूसरा मान बीटा होगा। करो ठीक है, तो यहां पर लिखे हुए हैं ये पहले से देखो, अल्फा बीटा ए बी सी, शून्यक तो निकल गए, अब जांच करनी है नहीं, तो करो जल्दी, बोलो अल्फा का मान बताओ देख के, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान बताओ, ये भी बीटा का मान भी 1/2, ए का मान बताओ, ए ये है ना, बी ये है, सी ये है, तो ए का मान आ गया 4, बी का मान कितना है -4, सी का मान कितना है 1 है। करो हल, जांच, जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा -b/a। करो जल्दी, अल्फा का मान बताओ देख के, 1/2, बीटा का मान बताओ 1/2 बराबर -b, बी का मान देखो यहाँ पे देखो, गौर से देखो कितना आया, 4 है, ठीक है, कितना है 4, तो ये -4 है, और अपने पास एक और माइनस पहले से ऑलरेडी है, बटे में कितना है, ए का मान भी कितना है आपका 4 है। सब बच्चे जानते हैं, जिसका अपन ने देखा ये 2 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, ये तो याद है बच्चों को, है ना, 9वीं क्लास में अपने सीखा भी, और ये जाएगा 4/4, तो एक ने कितना आ गया 2/2, यानी 1 आ जाएगा उत्तर, और ये 4/4 का उत्तर कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो सोल्व करके कितना आंसर आया 1/1। एवं करके यदि अपन अल्फा इंटू बीटा का अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का भी सेम तरीके से हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a, अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू 1/2, सी का मान देख के बताओ, वहाँ सी का मान देखो 1 है, और ए का मान बताओ, ए का मान 4 है, तो 1/4 बराबरी पे 1/4। अतः की लाइन हर कोई बच्चा बता देगा मेरे को कि अतः क्या है, अतः अभीष्ट शून्यक 1/2 और 1/2 है, अतः अभीष्ट शून्य कितने हैं 1/2 एवं है आंसर। कर सकते हैं, ये सवाल आप नंबर आपका दूसरा था। चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं, इसके बाद में अपन सवाल क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको लिख लेते, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखिए ध्यान से, 6x² - 3 - 7x। इस सवाल को आप गौर से देखोगे ना तो बहुपद का जो रहता है उसका एक रूल है, बहुपद को लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले अधिकतम घात लिखी जाती है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, यानी कि पहले आपको घात 2 लिखना है, फिर घात 1 लिखना है, फिर बिना घात वाली संख्या लिखनी है। यानी कि हम बात करें, ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको, व्यवस्थित, व्यवस्थित करने पर। अच्छा, व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से देखो ध्यान से, 6x², 7 वाला आगे आ जाएगा, है ना, -3, ठीक है भैया। अब ये आपका जम गया है, इसको यानी कि व्यवस्थित कर लिया, इसके बाद में अपन आगे करेंगे। अब बाकी तो आपको याद ही है, 6 × 18, क्योंकि 6 का गुणा इसमें होगा 3 में, काम 18 पे, नाम 3 का। याद ही नहीं याद है तो, कि काम जो पूरा होगा वो 18 पे होगा, और नाम जो होगा वो 3 का होगा, यानी 3 लिखेंगे और बिल्कुल 18 का पूरा काम चलेगा। ऐसी संख्या ढूंढो कि जोड़ो और घटाओ तो कितनी आए, 7 आए, गुना करो तो कितनी आए, 18 आए। तो कोई पछने की जरूरत ही नहीं, आप तो पहाड़ा बोलो, 2 का बोलो, 3 का बोलो, 4 का बोलो, किसका बोलो, छोटे छोटा बोल लो। तो अपन ने पढ़ा 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 2 में 18 आया, नहीं आया। हमको जोड़ने घटाने भी चाहिए, जो दोनों को जोड़ोगे तो 11 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। किस में से घटाया, 9 में से घटाया। ध्यान से देखो आप बेटा, ना कोई चीज अंदर पछने की जरूरत नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 3 ही बात याद रखनी है कि जो पीछे वाली संख्या रहनी उसको गुना करने पे आएगी और बीच वाली जोड़ने घटाने पे आएगी,
ठीक है, वैसे इतने सवालों में आपका जो डाउट था वो क्लियर भी हो गया होगा अब तक। तो ये डिब्बा कहाँ लिखेंगे, 7 को हटाएंगे और इस डिब्बे को चढ़ा देंगे। करो जल्दी से भैयू, है ना, 6x² माइनस, और माइनस के अंदर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 7 को हटा के 9 - 2, ठीक है, और आ जाएगा x - 3, ठीक है। अंदर गुना करेंगे तो अंदर जैसे गुना करेंगे तो 6x² माइनस ये x भी जाएगा 9 के साथ, तो ये 9x हो गया है, और ये माइनस इससे बढ़कर, याद है सबको यार, हर बच्चे को याद, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर घुसेगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस का, ना माइनस वाला प्लस। अब दो दो के जोड़े बन गए आपके सामने। कौन कौन से जोड़े बने, जल्दी देखो जल्दी देखो, ये बने जोड़े। अब लिख लो इनको नीचे, यदि आपका अभी शुरुआत ही है, यदि आपको लगता है कि नहीं हमसे कॉमन निकालना कम याद है, तो याद है डायरेक्टली याद है तो डायरेक्ट कर दो, नहीं याद है तो मैं स्टेप बता रहा हूँ। देखो ऐसा लिख लिया करो कि ये 9x है ना, इस 6 को तोड़ो तो क्या लिखेंगे अपन, 2 × 3 गुणित ये x गुणित x, देख लो ध्यान से, इस 9 को 3 × 3 और ये x वैसे का वैसा। अब दोनों में से जो चीज आपको एक जैसे देख रही है उन पे गोल घेरा बना लो, ये गोल घेरा बना लिया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से ये 3 ले लो, कोई से 3 ले लो उठा के, बताओ बाहर कौन कौन निकला, ये 3 और x निकला, अंदर क्या बचा, 2x माइनस वैसे का वैसा, और बचा क्या है, 3 बचा, ये बचा। तो अब इसे कॉमन निकाला, जिसको यहाँ लिख दो, तो अपना कॉमन क्या निकला, यहाँ से 2 निकला है कि 3 निकला, 3 निकला और x निकला, अंदर क्या बचा है आपका 2x - 3 आया सही में। फिर यहाँ से अपना है 2x + 3 है, तो इसको भी लिख लो इस तरीके से 2x - 3। तो यहाँ से देखो बेटा, इसमें से 2 का टुकड़े करना तो 2 आएगा, x का x आएगा, 3 का 3 आएगा, तो कोई सी चीज निकल रही क्या, जब नहीं निकले नहीं तो +1 निकालना है। यदि ये जोड़े का माइनस का रहता शुरुआती तो -1 निकलता, यहाँ प्लस है तो +1, और बाकी वैसे का वैसा फिर से टिक के लिखता। तो कुछ नहीं निकला तो +1 निकला, और अंदर क्या बचा है 2x - 3। हटाओ इसे, चलो अब भैया अंदर वाले डिब्बे वाले एक जैसे आ गए तो कर दो 2x - 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1, किसके लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए आ जाएगा 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। देखो ध्यान से, तो ये देखो, ये 3 उधर जाएगा, प्लस का जाएगा, बटे में 2 गया, तो x का मान कितना निकला, 3/2 निकला। ध्यान से देखना है, आ गया इतना। और यहां से देखो, जल्दी करो इसे, तो इसका कितना आएगा, x बराबर ही पे जाएगा -1/3। आया कि नहीं आया इतना। अब पहला जो मान है वो है अल्फा और बीटा, और ABC का मान रख दो, खत्म करो खेल फाइल, क्योंकि जांच भी करनी है, और जांच के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्फा की, तो अल्फा ये पहला वाला अल्फा ही है, 3/2 है। बीटा जो है वो बीटा कितना है, -1/3 है, -1/3। ए का मान कहाँ है, यहाँ से अपन देख लेंगे, ये व्यवस्थित करने पर, ये व्यवस्थित कर लो, जिसके बाद वाला ABC निकालना है। ए का मान कितना है, 6 है, ए का मान कितना है, 6 है। बी का मान कितना है, बी का मान -7 है, और सी का मान कितना है, सी का मान -3 है। जल्दी से देखो, बस आप कर लो बेटा जांच, अल्फा + बीटा = हो गया -B/A। बोलो जल्दी बोलो, अल्फा का मान बोलो 3/2, बीटा में माइनस है क्या, देखो गौर से जल्दी से, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो इसलिए माइनस का 1/3 आ गया डायरेक्टली, बराबरी पे बताओ, माइनस का B/A, माइनस यहाँ भी माइनस, डायरेक्टली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 हो गया, और 1 के बटे में 1 कितना है, ए है 6। करो जल्दी से, इसका गुना इधर 9 - 2, और बटे में कितना जाएगा 6/7/6 है, तो ये भी 7/6, बराबरी पे 7/6। याद है कि नहीं याद, ये चीजें तो याद होगी वैसे। एवं करके लिख दो, अल्फा ×
बीटा इक्वल आएगा सी बटा ए, अल्फा का मान बताओ देख के 3/2 इंटू माइनस का 1/3, सी का मान बताओ देख के वहां रखा -3 बटे में ए का मान कितना है, ए का मान है 6, करो गुना जल्दी से, तो -3/6 बराबरी पे -3/6, अतः अतः जो अभिष्ट शून्य के अतः अभिष्ट शून्य, अतः अभिष्ट शून्य बताओ क्या है, अभिष्ट शून्य की यहाँ उत्तर ये 3/2 एवं माइनस का 1/3, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। बढ़िया से आप इसको मिटा लो, उतार लो, मैं मिटा देता हूं जब तक और आगे का क्वेश्चन लिख भी लेता हूं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि इस सवाल के शून्य कैसे निकलेंगे। बेटा बहुत ही सिंपल है, यहां पर यदि आप देखोगे तो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है ना, वो इस रूप का होता है। ये यहां पर ए का मतलब गिनती हो गई है, वास्तविक संख्या, बी और सी ये अचर राशि है। अचर मतलब यहां पर गिनती आएगी 1 2 4 5 जो भी है। ठीक है, इस एक्स की जगह पे कोई सी भी चीज आ सकती है, एबीसीडी का तो यू है। देखो तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ए का जो मान है इस सवाल में 4 है, देखो बेटा ध्यान से। बी का जो मान है वो यहां पर 8 है, और सी का मान नहीं है, सी का मान नहीं है तो मतलब 0 है। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। ठीक है, क्योंकि बहुपद जो है द्विघात बहुपद, केवल और केवल उसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान भी 0 होगा तो भी चलेगा, सी का मान 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन जिसकी घात 2 है, मतलब घात 2 है, उस ए का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है भैया, तो यहां से देखो बहुत ही सिंपल है। तो इस टुकड़े में क्या है, जब हमारे पास 3 रहते हैं, 3 मतलब यहाँ पे एक और रहता 5, तो 3 हो जाते हैं, 1 2 3 पद। तो 3 पद के लिए अपन मध्य पद का टुकड़े करते हैं, और 3 के कितने करते हैं, 4। यहाँ पे कुछ करने का झंझट ही नहीं है। 2 है तो डायरेक्ट कॉमन निकालो, डायरेक्टली तुम तो है ना, आ जाएगा आंसर। देखो बेटा ये u है, 4u² प्लस 8u, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि 4 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो u गुणित u आ जाएगा, प्लस 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित u आ जाएगा। कॉमन निकालो जल्दी से, वैसे सब बच्चों को याद ही है। 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से u आएगा, यहाँ से भी u आएगा। बोलो जल्दी से कितना आया कॉमन, 4u। ठीक है, अंदर क्या बचा है, u प्लस 2, देखो गौर से। तो इसी तरह यहाँ से भी अपना कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आया, जिसको थोड़ा दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपका फोकस अच्छा रहेगा। 4u। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बताओ जल्दी से। अंदर बचा है आपका यहाँ से u बचा है, और प्लस करके 2 बचा है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये कॉमन यहाँ पर लिख दिया मैंने, वैसे कैसे निकला है। अब बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वो शून्य के लिए वाली लाइन अपनी लिख दो, शून्य के लिए। शून्य के लिए, शून्य के लिए कुछ नहीं करना, वो जो है इसके बराबर के उधर 0, इसके बराबर के उधर के 0, करो जल्दी से। तो u प्लस 2 इज इक्वल 0, और कोमा है 4u इज इक्वल है 0। बेटा ये u है ना, ये 4 में इस तरह का लिखता हूं, देख लेना आप। ठीक है, और u का जो मान निकला वो निकला है -2। क्या निकला u का मान, -2 ये निकला है। देखो गौर से ध्यान से, और यहां से देखो u इज इक्वल कितना जाएगा आपका, -4, सॉरी 0/4 आएगा, देखो ध्यान से। तो 0 आ जाएगा, तो सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि 0 सब कोई 0 कर देगा गुना और भाग में। तो यहाँ पर पहले अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कोई बच्चा बताएगा तो अल्फा का मान ये है -2, और बीटा का जो मान है वो आ जाएगा बीटा का मान है 0। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, 0 आ जाएगा ना। चलिए, अब मैंने शुरुआत में बता दिया था, वीडियो के शुरू किया था, जब हम जांच करेंगे इसकी, तो हमें
जांच के लिए फॉर्मूला है ये शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे माइनस का बी बटा ए। अल्फा का मान बताओ -2, बीटा का मान बताओ 0, बी का मान बताओ, बी का मान बताओ जल्दी से। ये ए है, बी है, सी का मान 0 है यहाँ पे। तो बी का मान कितना है 8 माइनस का 8 बटा कितना है, ए का मान है 4, करो जल्दी से, -2, 4 दूने 8 -2, आया नहीं आया। एवं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। चलो यहाँ पे कर देता हूँ अल्फा इंटू बीटा को। अल्फा इंटू बीटा बराबरी पर जाएगा पर सी बटा ए। अल्फा का मान बताओ देख के -2 इंटू बीटा का मान बताओ 0, सी का मान बताओ। सी का मान क्या है, सी का मान नहीं बेटा, इसमें ए बी और सी शुरुआत में बता दिया मैंने। सी का मान 0 और ए का मान है 4। आप जानते हैं कि मैंने बताया गुना और भाग में 0 सबको 0 कर देता है। अतः की लाइन बता दो, अतः अभीष्ट शून्यक, अतः अभीष्ट शून्यक अतः अभीष्ट शून्य कितने हैं -2 एवं 0 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 था ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, पहले का चौथा बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, लगा भी होगा आपको सिंपल। चलिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। बढ़िया से सॉल्यूशन देखना है आपको, है ना। मैं मिटा देता हूं पहले, ठीक है, इसको मिटा दिया अपन ने। अब देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 2.12 है, यानी प्रश्न वाले 2.2, उसका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप परीक्षा में हर साल पूछता है। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल बताऊंगा, सिंपल सा फंडा है अपने पास। तो जिसका कोई सहारा नहीं लगे, जैसा लगे कि नहीं भैया अपने को गणित नहीं आता, तो ये चैनल आपके लिए ही है, ऐसे बच्चों के लिए ही है बस, है ना। तो चलिए यहां पर देखो बेटा 15 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 15। ठीक है, क्यों ना मैं यहां पर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर बना लूं और स्क्वायर बना के मैं पहले वाले को ए बना दूं और दूसरे वाले को बी बना दूं, और एक बार लिख दूंगा मैं फिर इसे प्लस में और एक बार लिख दूंगा मैं इसे माइनस में। ध्यान से देखो, और ये टुकड़े ही तो चाहिए, ऐसे टुकड़े ही अपन गुणनखंड कहते कि नहीं कहते। ठीक है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले तो इस 15 को घात 2 में लाओ, और घात 2 में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन करनी भी लगानी पड़ेगी और घात 2 भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि घात 2 से कैंसिल वापस 15। गणित का रूल ये है कि आप उसमें छेड़खानी करो, भले ही करो, पर लेकिन उसका जो मान है वो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन 15 है, इस 15 को यदि मैं घात 2 चढ़ा दूंगा तो इसका मान बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही करनी लगाऊंगा तो ये कट जाएगा, आंसर वापस कितना जाएगा 15 आ जाएगा। काटना नहीं है अपने को, क्योंकि अपन तो उसको इस रूप में बदलेंगे। तो बदलो मेरा बाबू, क्या किया अपन ने कि ये टी स्क्वायर वैसे का वैसा, माइनस 15 को अपन ने क्या किया, करनी 15 की घात 2 कर दिया। देख लो ध्यान से, ठीक है। अब हो गया यही फॉर्मूला, ए की घात 2 बी की घात 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। करो करो, टी ये ए कौन है, ए है टी, प्लस बी कौन है, करनी 15 है, और यहां पर ए कौन है, टी, माइनस करनी 15। करो, ए यानी कि टी प्लस करनी में 15, और यहां पर आ जाएगा टी माइनस करनी में 15। ठीक है भैयू, चलिए तो अब अपने पास में शून्यक निकालने के लिए 2 टुकड़े आ गए हैं। करो निकालो भैयू। तो यहां पर अपन यदि बात करें शून्यक के लिए, शून्यक के लिए कितना जाएगा, टी प्लस करनी में 15 इज इक्वल 0, कोमा टी माइनस करनी में 15 इज इक्वल 0। ठीक है भैया, बोलो बाबू। तो यहां पर जाएगा टी बराबरी पे माइनस का करनी में 15, कोमा टी बराबरी पे करनी में 15,
बोलो हाँ या ना। ध्यान से देखो, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। यहां पर यदि हम बात करें अल्फा की, तो देखो बेटा अल्फा कितना है आपका, अल्फा है माइनस का करनी में 15। और बीटा की बात करूं मैं तो बीटा क्या है आपका, करनी में 15। यदि हम बात करें ए की, तो ए बताओ देख के, तो देखो कभी भी जो रहेगा अपना सवाल ये है, देखो ध्यान से ना, टी स्क्वायर माइनस 15 अपना जो रहता है बहुपद, कोई सा भी बहुपद रहता है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का होता है, अधिकतम द्विघात बहुपद। तो जो घात 2 वाले के आगे लिखा रहे, घात 2 वाला वो ए है, तो यानी ए का जो मान है यहाँ पर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। बी एक्स के आगे वाला लिखा रहेगा, यानी घात 1 वाला। अब एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब टी भी नहीं है, अब टी की घात 2 तो टी आता, वाई रहता तो वाई की घात 2 रहता तो वाई वाला देखते, एक्स रहता तो एक्स वाला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टी वाला, तो टी है क्या है, बिना घात वाला, मतलब एक घात वाला है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर बी का मान 0 है बेटा, नहीं तो पता चले तुम सी का मान 0 बताओ। और ये जो गिनती है, ये गिनती आपकी अकेली सी है, तो ये माइनस का 15 है। सही में आ गई बात नहीं। तो ए का मान कितना है अपना, 1 है। बी का मान कितना है बाबू, 0 है। सी का मान कितना है, माइनस का 15 है। ठीक है, अब कर लो आराम से जांच, बढ़िया से, नहीं आएगी उस सवाल पे कोई भी आंच। ठीक है, करो जांच, बोलो भैया जांच। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है माइनस का बी बटा ए। बोलो भैया अल्फा का मान बताओ। अल्फा का मान है माइनस का करनी में 15। ठीक है, प्लस बीटा का मान बताओ। ठीक है, वो हमारा बीटा का मान, ये यहाँ भी यही है, बीटा का मान है करनी में 15 बराबर बी का मान बताओ माइनस, बी का मान है 0, तो ये माइनस करके 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सूत्र में माइनस है ना। ए का मान कितना बेटा, ए का मान है 1, आप सब जानते हैं। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर ये पे कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी को अपन आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एवं करके लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, सवाल आप समझ गए, ये यहाँ से यहाँ तक का है। चलो एवं करके लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है सी बटा ए। अल्फा का मान माइनस का करनी में 15 इंटू करनी में 15 बराबर सी का मान है माइनस का 15 बटे में 1। अब आप सब जानते हैं इसकी भी गुना में घात जुड़ती है, एक घात ने एक घात कितनी घात हो गई, करनी 15 की घात 2। देखो ध्यान से, ये इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात है, गुना में घात जुड़ती है, जब एक जैसी संख्या हो तो गुना में घात जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये 15 घात 2 हो गई, और ये हो गया माइनस का 15, घात 2 से कैंसिल करनी, कितना है माइनस का 15 बराबरी पे माइनस का 15। अतः अभीष्ट शून्य, करो जल्दी से, अतः अभीष्ट शून्य कितना है, अतः अभीष्ट शून्य की ये रहा तुम्हारे सामने डिब्बे के अंदर वाला है, माइनस का करनी 15 एवं करनी में 15। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, बढ़िया से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है, उसको आप कर भी सकोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्वयं को करना है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज जो है आपकी 2.2 इसका पहला जो क्वेश्चन है पूरा बता दिया, अंतिम वाला क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। इतने सारे सवाल में आपकी प्रैक्टिस पूरी हो भी गई होगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए मेहनत की है, आप खुद देख रहे हैं, पूरा बेसिक फंडे से लेके एडवांस तक लेके गया हूँ, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरी मेहनत जो बेकार जाए तो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, मतलब भले 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे, पर आपको समझ में आ गया तो मेहनत सार्थक है, नहीं तो मेरा 4 घंटा बचने का कोई काम मतलब ही नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले